चीजें, चीजें हैं सफलता है, चीजें नहीं है तो अब नाचीज है। चीज है ही नहीं बस तो नाचीज है। नो चीज, नो अमूल चीज, नो ब्रिटानिया चीज, चीज है ही नहीं बस हो। तो क्या मैं मानिए कि ये असफल है? चीजों का सफलताओं से कोई लेना देना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसको बोलते हैं सक्सेस बियॉन्ड, बियॉन्ड सक्सेस, दिस इज बियॉन्ड सक्सेस। जैसे जटायु का एग्जांपल आता है। जटायु का सक्सेस और फेलियर, वहां से देखा जाए वॉज फेलियर। बहुत अच्छे से लड़ा जटायु, लेकिन हुआ क्या, रावण ने पंख भी काट दिया, उसके ऊपर घाव भी दिए और लहू लुहान जटायु। जब श्री राम ढूंढते ढूंढते आए जटायु को देखा तो जटायु से पूछा, अरे जटायु आपको यार किसने किया? उन्होंने बताया किस तरह से रावण जो है सीता मैया को ले गया, मैंने लड़ा लेकिन क्या करूं, सीता मैया को ले गया वो। अब उसके बाद राम जी ने कहा, जटायु मैं तुमको अभी ठीक कर देता हूं, आई विल क्योर यू राइट हियर राइट नाउ। तो जटायु ने कहा, नहीं 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 प्रभु, ये बहुत अच्छा है, मैं इस समय मर रहा हूं तो आपकी बुझाओं में मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं तो आपकी बुझाओं में मर रहा हूं, आपका नाम मेरी जुबान पर है और आपका सुंदर चेहरा मेरी आंखों के सामने है, इससे सुंदर मृत्यु भला क्या होगी? इसको मुझे आप ठीक मत करिए, मुझे ऐसे ही मर जाते हैं। वैसा जटायु जो है राम जी को देखने हैं, राम राम राम, ये सफलता है। बाहर से देखा जाए तो क्या है, विफलता है, लेकिन एक्चुअली ये सफलता है। तो इसीलिए एक और जो खूबसूरत बात है सफलता की, वो है एफर्ट्स। अगर आपने प्रयास किया, ये सफलता है। प्रयास के बाद क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे भगवान कृष्ण गीता में क्या कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा प्रयास करने का अधिकार है। सफलता आएगी नहीं आएगी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर लोग रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, रिजल्ट पे फोकस नहीं करने का। गोल क्लियर होना चाहिए लेकिन रिजल्ट पे फोकस नहीं करने का। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग होता है लेकिन भगवान बोल रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? डाउट आता है मन में। अब ऐसे दो एग्जाम्पल है, एक है राजू एक है बबलू, एक है राजू एक है बबलू। बबलू क्या करता सोचता रहता है सफल होगा विफल होगा, सफल होगा विफल होगा, विफल होगा सफल होगा, सफल हुआ तो क्या होगा, विफल होगा तो क्या होगा, बड़ी बदनामी होगी, ये होगा फला होगा टिमका होगा, और बाकी 50% एनर्जी लगाता है वो काम करने में बबलू। राजू क्या करता है अपनी 100% एनर्जी लगाता है अपनी ड्यूटी पूरी करने में। ये नहीं सोचता सफल होगा विफल होगा, नहीं सोचता है, सिर्फ ड्यूटी करने में 100% एनर्जी लगाता है। 100% एनर्जी का है ड्यूटी करने में। किसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, राजू को या बबलू को? राजू को। राजू को, यानी फल के बारे में ना सोच के फल ज्यादा अच्छा मिलता है। सोचते रहो फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलेगा सब्जी मिलेगी, कौन सा फल मिलेगा सब्जी मिलेगी, और मुझे परवल मिलेगा शलगम मिलेगी, ये सोचते सोचते भाई साहब एनर्जी आपकी खराब हो रही है। इसीलिए फल के बारे में सोच करके फल कम मिलता है, फल के बारे में ना सोच के फल ज्यादा मिलता है। अच्छा लेकिन इस फल का करना क्या है, इसकी फ्रूट चाट खानी है। ये फल किसके लिए? फल ये भगवान के लिए। जब फल जाता है प्रभु को तो जीवन होता है सफल, सफल। क्योंकि हमने क्या किया, किया तो किसके लिए किया, प्रभु के लिए किया। एंड दैट्स रियल सक्सेस। और कभी कभी होता है हमें सक्सेस मिलती है, हमें लगता है कि मेरे एफर्ट्स की वजह से मिली है, लेकिन एक्चुअली मिलती है भगवान की वजह से। यस, जैसे कि ना जब अर्जुन ने जब तीर मारा और सीधे मछली की आंख में लगा तो भगवान भी वहां पर थे। अर्जुन ने बोला कि भगवान सारा मैंने किया, तीर मैंने तुम्हारा, मैंने तुम्हारा सब कुछ, तो श्रेय मुझे जाता है, राइट? भगवान ने कहा तो पता पानी को बैलेंस किसने रखा था? मैंने रखा था। तेरा फोकस द्रौपदी में लग जाता है ना, जो बीच में तीर लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा और तीर नहीं होने लगेगा। अगर द्रौपदी फोकस रहता तो तीर लगता उसको, तेरा फोकस में लगाया ना, वो मैंने लगाया। तो हमारी सफलताओं के पीछे होता तो हाथ भगवान का है, हम श्रेय खुद को देते हैं, जो हुआ मेरी वजह से हुआ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन,
मैं जो हूँ अपने दम पर। अच्छा विफलता हुई, अरे प्रभु से हमारी खुशियां देखी नहीं गई। बहुत बढ़िया साहब। जब विफलताएं आएंगी उसके ऊपर, सफलता हमारे पास। लेकिन वास्तव में पालने वाले कौन है? भगवान पालने वाले। एक समय ऐसा हुआ कुरुक्षेत्र में, चिड़िया का एक घोंसला था, उसमें ना कुछ अंडे थे। तो चिड़िया ने देखा इस तरह भी लोग खड़े हुए हैं, उस तरह भी लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं मेरे अंडों का क्या करेंगे। तो तभी यहां से शब्द बचा कौरवों की साइड से, तो अंडे हिल गए, मेरे अंडे। तो फिर यहां से पांडवों ने बजाया, वो अंडे और हिल गए, अरे अरे मेरे अंडे, मेरे अंडे। तभी यहां से एक रथ चलता हुआ आया, चलते 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 बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। तो चिड़िया ने कहा ये लोग कौन, ये कौन है भाई जो खड़े हो गए मेरे सामने? कि देखो आप लोग जो कोई भी हो, मेरे अंडे मत फोड़ना तुम लोग, सुन रहे हो? अरे दोनों आपस में लगे हुए हैं, एक ऐसे बैठा हुआ है, एक ऐसे। एक्सक्यूज मी, मेरे 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 अंडे मत फोड़ना, हेलो। अब ये तो अपनी बातचीत करके निकल गए। लो अंडे तो गए, मेरे प्यारे अंडे, मिस यू। अब ये चिड़िया उड़ करके जाके बैठ गई टहनी पे, ओह मेरे अंडे, मेरे अंडे गए, मेरे अंडे गए। तभी जब दोनों तरफ से सेनाएं बढ़ी आ गई, यहाँ से भी पांडवों की सेना, यहाँ से कौरवों की सेना बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। तो वहां श्री कृष्ण अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, वो तुम हाथी को देख रहे हो? जी कृष्ण, यस। उसके गले में जो घंटा है ना, उस पर तीर मारो। अर्जुन ने बोला हाथी को नहीं मारना, हाथी को जो बैठा उसको भी नहीं मारना, घंटे। तब याद आया, नहीं मैंने गीता में बोला करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही करूंगा। तो तीर दिया, तीर मारा, घंटे पे लगा, घंटा नीचे गिरा। और जब घंटा गिरा तो इस प्रकार से गिरा, बिल्कुल घोंसले के ऊपर गिरा, और घोंसला अंदर और चारों ओर घंटा। अब हुआ क्या, 18 दिन तक क्षत्रियों का गरम गरम खून बहता रहा यहाँ वहां घंटे के चारों ओर। तो घंटे के अंदर थोड़ी गरमाइश बन गई, थोड़ा सा हीटिंग हो गई, वार्मथ आ गई। तो 18वें दिन जब अश्वत्थामा जब जा रहा था, तो जाते थे क्या हुआ, उसका जो पहिया था रथ का, वो हिट हुआ घंटे से, टंग, तो घंटा खुल गया। जब घंटा खुला, उसमें से बच्चे निकले, ची 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 ची। चिड़िया ने कहा, अरे तो मेरे बच्चों की आवाज है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पालने वाला कौन? भगवान। तो कभी कभी हम लोग सफलताओं का सेहरा मुद्दे बांध देते हैं, लेकिन सफलता मिलती भी किसकी वजह से? भगवान की वजह से। 18 दिन तो पूरे हो गए थे महाभारत के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण बोला, अर्जुन उतर जा, उतर जा। यूजुअली ऐसा होता है, सारथी पहले उतरता है और पीछे जा करके वो कहता है, आइए सर, योर हाइनेस कम, नीचे उतरिए, आइए आइए, ऐसे होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, वो रथ बैठे हुए कहते, अर्जुन उधर। अर्जुन का दोस्ती है भाई, चलता है, कोई नहीं। तो नीचे उतर गए, कहते हाँ यहाँ खड़े हो गए। कृष्ण का दूर जाओ, थोड़ा दूर चले गए, और दूर जाओ, और दूर गए, थोड़ा और दूर जाओ, और दूर, थोड़ा और दूर। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण नीचे रखे, रथ के चीथड़े उड़ गए। एक्चुअली 18 दिन तक अर्जुन के रथ के ऊपर चारों ओर से इतनी मिसाइल गिराई गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, सारी मिसाइल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये रथ एज इट इज रहा। अदरवाइज पहले दिन ही चीथड़े उड़ गए होते हैं रथ के। इसलिए कई बार कौरव कहते थे, यार मिसाइल छोड़ो, वहां कोई फटती नहीं मिसाइल, मिसाइल जाती कहाँ है? लॉर्ड कृष्णा वाज प्रोटेक्टिंग अर्जुन। इसलिए आपने सुना खाटू श्याम की कथा सुनी हो ना, बर्बरीक थे, बर्बरी के बाद बर्बरी को बर्बरी से भगवान कृष्ण बोला था कि ऐसा करो तुम आज पांडवों की साइड थे। कहता नहीं, मैंने अपनी मम्मा को बोला है। मैंने बोला मम्मी जो साइड कमजोर पड़ेगी मैं उसकी साइड से लड़ूंगा। अब ये बड़ा ट्रिकी है भाई, अब वो साइड कमजोर पड़ेगी तो यहाँ आ जाएगा, जब वो साइड कमजोर पड़ेगी तो यहाँ आ जाएगा। तो ये करते करते आखिर में एक ही व्यक्ति बचेगा, बर्बरी। तो गलत बात है। तो देखो तुम घटोत्कच बैठे हो बेटा, भीमसेन के पोते हो, तुम पांडवों की साइड में आ जाओ। नहीं,
मैं अपनी माँ को वचन दिया है। जब भगवान बोल रहे हो तो वचन सब किनारे कर देने चाहिए, नहीं मानी। बोलते इसके अलावा कुछ मांग लीजिए। भगवान कृष्ण का ठीक है, अपना सर दे दो। ठीक है जी, मैं सर काट दिया। उन्होंने कहा लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी मैं महाभारत की वॉर देखना, तो इसलिए उनको कुरुक्षेत्र के पास में उनको सर लगा दिया, एक स्टैंड लगा करके क्या वॉर देख सके। तो आखिरी दिन 18 दिन के बाद जब वहां पहुंचे तो सबने पूछा, सो बर्बरीक सबसे बढ़िया मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? उन्होंने कहा जी मैन ऑफ द मैच हो या मैन ऑफ द सीरीज हो, ज्यादातर तो एक ही व्यक्ति को है, वो है कृष्ण। क्योंकि सब तलवार वार घुमा रहे थे, धनुष बाण चला रहे थे, लेकिन सबको मार रहा था सुदर्शन चक्र। तो सबको मारने वाले, सब कुछ करने वाले कौन? कृष्ण। सफलता हमको मिल गई, मैंने तीर चलाया, मैंने ये किया वो किया, ऐसी सफलता भगवान से मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी सफलता का श्रेय भगवान को नहीं देते, ये असफलता है वास्तव में। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कह रहे हैं पौरुषम दशु, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है, एबिलिटीज इन द मैन, हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी भगवान से है। पर क्या हम इस बात को मानते हैं? नहीं, ये असफलता है वास्तव में। कृष्ण कहते हैं आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मैं हूं। दिस इज, इस बात को समझना, दैट इज सक्सेस। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बलवान व्यक्ति का जो बल है वो मैं हूं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इस बात को समझना ये सफलता है वास्तव में। तो यानी कि हमारी सफलता में जब तक हम भगवान को इंक्लूड नहीं करते, वो सफलता वास्तव में सफलता नहीं है। सफलता लीड्स टू एरोगेंस। Like they are saying, if you just have talent, you become arrogant. अगर आपके अंदर सिर्फ टैलेंट है, उससे क्या आता है? घमंड आता है। क्योंकि सिर्फ टैलेंट है नहीं सके। टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड, टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड मेक्स यू मैलिएबल, फ्लेक्सिबल। अच्छे एटीट्यूड में क्या होता है? सफलता में, विफलता में, लाभ में, हानि में आप बने रहेंगे। कभी खुशी कभी गम, तररम बम बम, लेकिन फिर भी चलेंगे हम। पर ये एटीट्यूड है। सो टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड इज इक्वल्स टू मैलिएबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नाउ टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर, आपने एक और चीज आती है, प्लस गुड कैरेक्टर इज इक्वल टू ट्रस्टवर्दीनेस। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है, ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है जी, तो हमने 3 चीजें बना दी। पहला क्या? टैलेंट, दूसरा राइट एटीट्यूड, तीसरा गुड कैरेक्टर, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लेसिंग्स। क्या है? ब्लेसिंग्स। दैट मीन्स टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू कैपेबिलिटी। आप योग्य बन जाते हैं when you have blessings. So we must go for blessings. युधिष्ठिर महाराज बिफोर महाभारत वॉर उन्होंने अपना कवच उतारा, तीर कमान रखा, सिंपल कपड़ों में पहुंचे, द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया, हरे कृष्ण। तो उसको द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने उनको बोला, अगर तुम हमारे पास आशीर्वाद मांगने नहीं आते तो हम तुमको श्राप देते कि तुम हार जाओ। To see how important it is to have blessings. So talent plus good character plus good attitude plus blessings is equal to capable. हम योग्य बनते हैं, ये है वास्तविक सफलता। और सबसे बड़ी सफलता में आगे पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, सफलता विफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने 1922 से लेकर के 1965 तक 43 इयर्स हरि भक्ति का प्रचार किया, लेकिन कोई भक्त बना नहीं। इंडियंस हैं, अपने आप को समस्या फन्ने कहाँ, तो इसलिए लोग भक्त नहीं बन रहे थे। लेकिन वही हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनको 66 से 77 11 साल के अंदर अंदर भरपूर सक्सेस। लेकिन प्रभुपाद जी 43 इयर्स की विफलता में भी टेंशन में नहीं आए और सफल होने के बावजूद भी वो घमंडी नहीं हुए। ये है असली सफलता। चाहे लाभ हो या हानि हो, सफलता हो विफलता हो, आप डूबते नहीं हो, बने रहते हो आप, ये है सफलता। ये लोग दुख में आते हैं तो लाओ यार अब जी के क्या करेंगे, किसी से अब क्या कहना, लाओ थोड़ी फिनाइल लाओ,
हार्पिक पिया, मर गए। वाह, ये सफलता है। यहाँ सफल हुए तो बहुत पैसा आ गया, यश आ गया, प्रसिद्धि आ गई, तो दिमाग खराब हो गया। क्योंकि सफलता कहाँ चढ़ती है? दिमाग पे चढ़ती है। अहंकार कहाँ चढ़ता है? दिमाग पे चढ़ता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी अपने आप को बैलेंस रख पाए, ये है असली सफलता वास्तव। तो इसलिए जब बाहरी सफलता होती है वो नकली है, वो नकली है। असली सफलता क्या है? असली सफलता है खुद को जीतना। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। व्हाट इज दैट? सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। खुद को जीतना सबसे अधिक जरूरी है। इसे भगवान कृष्ण गीता में दो चीजें बता रहे हैं, एक है पब्लिक ग्लोरी, दूसरा है प्राइवेट विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक ग्लोरी। पब्लिक ग्लोरी सबको चाहिए, हमारी जय जयकार हो, हमारा ही बड़ा नाम हो, लोग हमें जाने, सिलवासा के अंदर आई एम द बेस्ट, पब्लिक ग्लोरी। लेकिन पब्लिक ग्लोरी से पहले क्या आना चाहिए? प्राइवेट विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री शुड कम बिफोर पब्लिक ग्लोरी, ताकि पब्लिक ग्लोरी को आप हैंडल कर सको। तो पब्लिक ग्लोरी में दिमाग खराब हो जाता है। तो इससे कभी कभी सफलता में जब टाइम लग रहा होता है, इसका मतलब है सफलता के लिए अभी तैयार नहीं हूं। आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर सक्सेस, दैट इज ऑल्सो सक्सेस, सो दैट आई कैन हैंडल सक्सेस। ठीक है, यहीं पे विराम दूंगा मैं। हरे कृष्णा। किसी को सवाल है? क्वेश्चंस ना, कोई सवाल है? हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। यस, माइक दीजिए। कहाँ है माइक का लाल? माइक का लाल